बहुत धन्यवाद अनिल भाई का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उसने ईमानदारी से बताया। तो जरा एक बार तालियां बजा दीजिए कि हरियाणा का आदमी बाकी कुछ हो या ना हो ईमानदार जरूर होता है। पूज्य भाई जी की पावन पुनीत उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। वो ऐसे संत हैं हमारे जिनके शब्दों से हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू और हमारी संस्कृति का आलोक पूरे विश्व में गुंजित हुआ है। क्या बात है, वाह। और हम सब कवि इसलिए गौरवान्वित हैं, मैं रोमांचित हूँ उनकी पावन पुनीत उपस्थिति से, जिनको सामने बैठकर अनेक लोग सुनते हैं। यदि वो कवियों के शब्दों को सुनने आ जाएं तो ये कवियों को भी ऐसा लगता है कि हम भी किसी परीक्षा में विद्यार्थी के रूप में बैठ गए हैं। क्या बात है प्रवीण भाई। मैं प्रणाम करता हूं उन्हें और एक छोटी सी कविता के साथ बात शुरू करता हूं। जी प्रवीण जी। पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। ऐसे तमाम लोग, सुभाष जी बैठे हैं, नंद किशोर जी, हमारे रमेश जी, ज्ञान जी कनोडिया और सब, कनोडिया जी। रमेश जी बोला था, वो कनोडिया जी के लिए ही बोला था। और उन्हें ज्यादातर उसी नाम से जानते हैं। अब कई बार तो नाम से भी हास्य पैदा हो जाता। अच्छा, कैसे? मैं भाई जी अभी कलकत्ता गया एक कवि सम्मेलन में, तो एक सज्जन मिल गए, बोले प्रवीण जी नमस्कार, आपका पुराना प्रशंसक हूँ, यूट्यूब वगैरह पर आपको सुनता हूँ। तो मैंने उससे पूछा भैया आपका नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। नंद किशोर जी, मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना धनिया लक्ष्मण। जब टेंशन ज़्यादा बढ़ी तो मैंने उसी से पूछा, मैंने कि भैया धनिया लक्ष्मण, ये धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला जब हल्दी राम हो सकता है। तालियां कम बजाई आपने, इस पे जीएसटी नहीं लगी। स्वामी तो मैंने भी हाथ जोड़ दिए, जब हल्दी राम हो सकता है तो धनिया भी लक्ष्मण हो सकता। मैं तो पढ़ाता हूं एक कॉलेज में। अभी पिछले दिनों सुभाष जी वहां एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई। आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। आप सोच कर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर ला दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुलवा दो। ये सारे काम करने पड़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। तो मैंने मैडम से कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी। प्राणनाथ स्वामी। क्या बात है, वाह। बोला घर का नाम है बता दे। बोला जी बलमा। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी जानू। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। तो धारावाहिक था अगले का पूरा। क्या बात है प्रवीण। मैं एक कविता की तरफ ला रहा था, वो नाम का चक्र शुरू हो गया। और एक स्पेशल विशेष कविता सुनाता हूं आपको। आदरणीय पवार जी की उपस्थिति है। देखिए नंद किशोर जी, पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी दूसरी पंक्ति उसी शब्द से प्रारंभ होगी। हमारे यहाँ भाई जी एक छंद होता है जिसे सिंहावलोकन कहते हैं। जब शेर चलता है तो एक बार दाईं तरफ देखता है, एक बार बाईं तरफ देखता है। ऐसे ही जिस शब्द से शुरू करूंगा उसी शब्द पर, लक्ष्मी जी आप तो इतनी बार कविताएं सुनते हैं, कविता का समापन होगा। तो इस बात पर आपका ध्यान चाहूंगा। जी सर। जिस शब्द से शुरू वहीं पर समापन होगा और पहली पंक्ति अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति शुरू होगी। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। जी। मंच का भी ध्यान चाहता हूं। जी जी। कि रोटी। देखिए रोटी से शुरू करता हूं, रोटी पर खत्म होगी। और आपको लगे कवि ने आपके मन की बात कही है तो भरपूर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। पहली पंक्ति कहां खत्म हुई? मोटी पर। कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता थैया के लिए कुछ और हो रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हूं बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी।
चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। भाई क्या कहने प्रवीण भाई, कमाल। तालियां कम हैं, मैंने कहा जरा उल्लास से भाई सुनिए। वाह 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 वाह। आज हम कवियों की जिम्मेवारी ये है कि कम समय में अधिक कविताएं पहुंचानी है आप तक। जी प्रवीण भाई। मैं एक रचना विशेष सुनाता हूं। और मैंने पिछले दिनों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट पिछले दिनों पूरी दुनिया में मेरा चर्चित हुआ। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई तो उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, पर उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। क्या बात है। यह माइक्रो पोइट्री है। लक्ष्मी जी, पहले लंबी लंबी कविताएं लिखी जाती थी, अब हर चीज शॉर्ट होती जा रही है। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। आपको लगे कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति का चरित्र आप तक पहुंच गया तो हर जोड़े पर आपकी मोहब्बत, प्यार, स्नेह चाहूंगा। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां। मैंने कहा कि हर लाइन समझने के बाद एहसास कराइएगा मुझे। जी सर। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। और आज जो कवि सम्मेलन में यह सोचकर आया हो कि मैं जाऊंगा, शांत भाव से सुनूंगा, तालियां नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए, और यदि बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अभी तक नहीं बजाई। इससे बारीक इशारा मुझ जैसा व्यंग का कवि कर नहीं सकता। समझ जाओ तो एहसास कराइएगा। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए, खराबी गाड़ी की है, नेताजी की बात नहीं कर रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं ये आप जाने। अगली गाड़ी, आनंद लीजिएगा। पमार जी मेरठ से आए, कहेंगे दिल्ली वाले के बारे में तो बताया नहीं। हाँ। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ। दारू भरी थी। ये बाद में अनिल ने कहा मुझे कि अब ये कर दो कि पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। मैंने कहा मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा भरपूर, तो एक्सीडेंट तो होकर ही मानेगा। एक जोड़ा और सुनिएगा। ये अभी 22 मार्च को, सुभाष जी सच्ची घटना है, मैं अनिल भाई के साथ कलकत्ता में था, होली के कवि सम्मेलनों में 1500 लोग भाई जी उपस्थित थे सामने। मैंने जब ये 2 पंक्तियां पढ़ाई, लोगों ने पढ़ी तो लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। कम से कम मुझे लगता है कि 60-70 लोग बाद में आकर मिले, बोले जी एक पंक्ति में इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। समझ जाओ तो भरपूर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कलकत्ता में 70 ने बजाई थी, कलकत्ता से ही बुलाए हैं दोनों। इस बार कचौड़ी भी वहीं की मंगाई हमने, और ये वो ही है कचौड़ी वाली। देखो बहन जी भी ममता का सम्मान कर रहे हैं। हाँ बहन जी। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री नरेंद्र मोदी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी सुभाष जी पहली बार मिला जो नाश्ता एक देश में करता है, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर पूछता है भाई और बहनों अब और कहां चलना है। एजेंडा उसके बाद का भी है जी। और अंतिम जोड़ा जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी जो समझ में नहीं आ रही हैं। हाँ क्या बात है, वाह। ऐसी बहुत सारी खराबियां हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। मैं एक छोटी कविता आपको सुनाता हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है जी जी। और जब पूज्य भाई जी की उपस्थिति हमारे मध्य है, कोयल का रंग होता है काला। कोयल का रंग। बहुत मेरे मन के साथ सुनिएगा। मैंने कोरोना काल में भाई जी लगभग 80 कविताएं लिखी।
कि उन 80 में से एक का चुनाव कीजिएगा कि आपकी पावन पुनीत उपस्थिति में मुझे सुनानी चाहिए। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। वाह प्रवीण भाई, बहुत अच्छा रचना, बहुत वाह। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई जी का हाथ उठ गया प्रशंसा में, तो मैं समझता हूं मुझे इस कविता का आज तक का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। क्या बात है, वाह। विशेष विशेषता जो है एक के पास, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। क्या कविता है, वाह प्रवीण भाई। अगली दो पंक्तियों पर पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। मेरे दो न्यायाधीश मित्रों ने यह कविता सुनी तो उन्होंने कहा कि लोग इसे जीवन में उतार लें तो 80% मुकदमे खत्म हो सकते हैं। मैं पूज्य भाई जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये जीवन का फलसफा है, उसके कमाल कर दिया। एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिए। हास्य रस के दो छोटे छोटे छंद सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करता हूं। राजनीति और चारों तरफ मुझे प्रणाम करता हूं आपको। ये मेरे लिए मैं समझता हूं कि कितने आनंद का विषय हो गया है जी। हाँ जी कीर्ति जी, एक छंद सुन लीजिएगा। राजनीति और सरकार चारों तरफ बनने की तैयारियां हो रही हैं और पहले भी बनी हैं। मैंने हास्य व्यंग के बहुत छंद लिखे। एक छंद मैं आदरणीय पवार जी को सौंपता हूं, उन्हें बड़ा पसंद है। हाँ हाँ। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। देखिए गठबंधन की सरकार और उस गठबंधन में एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है। हाँ जी, आनंद लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। और मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आपको मिलकर तालियां बजानी है। ये सालासर समिति का बड़ा उत्सव महोत्सव बनेगा। मैं निवेदन करता हूं। हाँ प्रवीण भाई स्वागत। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इससे ज्यादा मोहब्बत गठबंधन की सरकार में नहीं हो सकती। आप ये मान लेना, ये हो सकता है बिहार में नीतीश जी ने लालू जी से कहा होगा या लालू जी ने नीतीश जी से किसी समय कहा होगा, पर आप आनंद अब लीजिएगा कीर्ति जी। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं, जब तक सारे नहीं बजाएंगे गाड़ी नहीं मुड़ेगी। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे, दिनेश बाबू हाँ लाइक बाद में कर लेना। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और चौथी पंक्ति समझ जाओ तो मोहब्बत देना वरना मत देना। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, 5 में से यदि न मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में। बहुत अच्छे। और अंतिम छंद मेरे काव्य पाठ का आज का, जब ऐसी भाई जी बैठे हों तो बहुत सारी कविताएं सुनाने का मन करता है। मैंने ग्वालियर में भीष्म प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में सुनाई थी, लेकिन आज समय की सीमा है। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा।
चुनावों का दौर चल रहा है और ये छंद मेरे गुरुजी को बहुत पसंद था। छंद का शीर्षक है चमचे की विशेषताएं। जहां जहां राजनीति मिलेगी पतीला मिलेगा, जहां पतीला मिलेगा वहां चमचा भी मिलेगा। पर असली चमचे की असली विशेषता चौथी पंक्ति में है। मुस्कुराहट का कवि हूं, मुस्कुराहट के साथ अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहता हूं, सुनिएगा और मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। हाँ जी, हाँ जी। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। असली चमचा वो है जिसकी कर रहा है उसे भी पता ना लगने दे। पता लग जाए तो फिर असली नहीं है वो। हाँ, फिर असली। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। उनके माथे का गुम गुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा। और नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और अगली पंक्ति अंतिम पंक्ति है मेरे काव्य पाठ की। आपको लगेगी असली विशेषता यही है तो मुझे तालियों से विदा कर दीजिएगा। और नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा। गधे